बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। जनाब, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। वो क्या कि पेंशनर जो है वो बाहर निकल आए हैं। बाहर कहाँ निकले हैं, कैसे निकले हैं, कितने थे, क्यों निकले, क्या क्या करते रहे, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में। और आज मेरा एक ही मौजू है और इसी मौजू को मैं फोकस करूंगा। छोटा सा मौजू है लेकिन बड़ा अहम मौजू है। और ये आपकी जो मेरी ख्वाहिश थी ना, मैं अरसा दराज से आपको कह रहा था कि खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। बारिश का कतरा ही सही कहीं ना कहीं से हो जरूर गया है। अच्छा, एक तो पेंशनर की तंजीम है एपवा, जो कि EOBI पेंशनर्स की तंजीम है, और एक है पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी पेपवा, PPWA पेपवा। इन्होंने जनाब बुध को ऐवान इकबाल से लाहौर प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली है, जुलूस निकाला है, जिसमें हुकूमती शोबे और EOBI की पेंशन में महंगाई की शरह, मेडिकल अलाउंस के हवाले से कम 50% तक बढ़ाने के मुतालबात पर जोर दिया। साबका कौमी बैंकों के मुलाजमीन की मुंजमद पेंशन बहाल करना उनके ये मुतालबात में से एक मुतालबा था, और उन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और अपने मुतालबात के हक में उन्होंने नारेबाजी की और शदीद किस्म की नारेबाजी की। उसके बाद जनाब वो वहां से आए लाहौर प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब से खिताब करते हुए जो पेपवा के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की नुमाइंदगी की, जिनमें साबका कौमी बैंक, रेलवे, कौमी एयरलाइन, महकमा डाक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सरकारी TV और GDC, सनती शोबे और EOBI के पेंशनर्स शामिल थे। और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती महंगाई ने उनको बुढ़ापे में बाइज्जत जिंदगी गुजारने और जिंदगी गुजारने के दोनों कामों से महरूम कर दिया था। उनका कहना था कि पेंशनर्स को सिर्फ 10% इजाफा दिया गया, जो कि मूंगफली थी, और मार्च 2021 से सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले 25% तवाफत अलाउंस से भी महरूम रखा गया। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन को भी KPK और सिंध सूबों की तरह ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाए, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में जो है ये तमाम तर इक़दाम किए जाएं। और पेपवा के जिन रहनुमाओं में मोहम्मद असलम, इफ्तिखार हुसैन मीर, मकसूद चुगताई, सलीम शिराजी, तारिक मसूद, लतीफ़ भट्ट, दिलदार जाफरी चौधरी, रियाज मसूद, काजी मंशा और M अरशद चौधरी, ये तमाम अहबाब शामिल थे। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू है कि जिसमें पेंशनर जो है वो पहली बार बाहर आए हैं। आपको याद होगा, मैं आपको बड़े अरसे से ये कह रहा था कि आप प्रेस क्लब पर एक कतबा लेके जो आप खड़े होंगे वो भी काउंट होगा। अब ये उन्होंने एक रैली निकाली है, जुलूस निकाला है, कतबे बनाए हैं, निकले हैं, मुतालबात किए हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो आई है, और खबर इसलिए अहम है कि लाहौर के प्रेस क्लब में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करना और रैली निकालना और इस हवाले से इक़दाम करना, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये पूरे पाकिस्तान में हो। और मैं एपवा के हुकाम से भी गुजारिश करूँगा कि वो पेपवा की तरह जो है वो भी मैदान में आए, और कराची में, कराची प्रेस क्लब के बाहर वो जनाब एक मुजाहरा करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जनूबी पंजाब में जितने प्रेस क्लब हैं वहाँ पर हम एक्टिव होंगे, वहाँ पर हम एहतजाजी मुजाहरे करवा देंगे। तो आप जो है इस हवाले से इक़दाम करें, और हमने कोई पुरतशद्दुद तो मुजाहरे नहीं करने। हमारे क्या मुजाहरे होने हैं, प्ले कार्ड उठा के हमने प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाना है और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है, और एक ही मुतालबा होना है कि यार हमारी पेंशन जो है वो कम से कम जो है वो 20,000 रुपये की जाए, कम से कम 20,000 रुपये की जाए। और यही मुतालबा लेके हमने चलना है और इसी मुतालबे पे हमने काम करना है। तो इंशाअल्लाह इस मुतालबे पे जो है, जैसे लाहौर में काम हुआ है, हम दीगर शहरों में भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जाए।
اور لاہور کی قیادت کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا، سامنے آئے اور انہوں نے مطالبات کیے۔ اب آپ کی پینشن آپ کے اکاؤنٹس میں آ چکی ہے، ماہ جنوری کی پینشن جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آج آ چکی ہے۔ راولپنڈی جھنگ سے میسیجز آئے ہیں کہ ان کو ابھی نہیں ملی، کراچی کے بعض علاقوں سے بھی میسیج آئے ہیں کہ ان کو پینشن نہیں ملی، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ آج رات آپ کے اکاؤنٹ میں پینشن جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور کل تک یہ اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو ہے بہرحال آپ نے جو بار بار احتجاج کیا، مطالبہ کیا، بار بار اس پر کچھ تو پیش رفت ہوئی، چلو ایک دو دن تاخیر سے پینشن آ گئی۔